नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को जो ताकत मिलती है सेमीकंडक्टर चिप से, उसके अहम पहलू पर पानी। हाँ, पानी का इस्तेमाल इन चिप्स को बनाने में। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि ये मामला कितना पेचीदा है और कितना जरूरी भी। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन नन्ही सी चिप्स को बनाने में आखिर इतना सारा पानी लगता क्यों है, और ये एआई की वजह से जरूरत कैसे बढ़ रही है, और इसके असल मायने क्या हैं दुनिया के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। सेमीकंडक्टर बनाने में पानी इतना अहम क्यों हो जाता है? मैंने सुना है कोई खास तरह का पानी इस्तेमाल होता है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ बात होती है अल्ट्रा प्योर वाटर यूपीडब्ल्यू की। मतलब हद से ज्यादा साफ पानी। अल्ट्रा प्योर वाटर। जी, ये इतना शुद्ध होता है कि इसमें समझिए लगभग कोई भी अशुद्धि नहीं होती। ना कोई कण, ना कोई मिनरल, ना बैक्टीरिया, कुछ भी नहीं। सोचिए, पानी इतना साफ कि वो बिजली का अच्छा कंडक्टर भी नहीं रहता। अरे वाह, पर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है इतनी ज्यादा सफाई की? देखिए, चिप्स बनती हैं नैनोमीटर के स्केल पर। मतलब इंसानी बाल से भी हजारों गुना पतले सर्किट होते हैं इनमें। हजारों गुना पतले? हाँ, तो जरा सी भी गंदगी, चाहे वो धूल का एक छोटा सा कण हो या पानी में घुला कोई मिनरल आयन, वो पूरे सर्किट को खराब कर सकता है। बिल्कुल बेकार। इसीलिए हर स्टेप पर, हर कदम पर सफाई बेहद जरूरी है। अच्छा। और सबसे ज्यादा पानी लगता है वेफर्स को धोने में। वेफर्स यानी सिलिकॉन की वो पतली प्लेट्स जिन पर ये सर्किट बनाए जाते हैं, उन्हें बार बार धोना पड़ता है हर प्रोसेस के बाद। तो मतलब धुलाई ही धुलाई? काफी हद तक हाँ, लेकिन सिर्फ धुलाई नहीं, कई केमिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे लिथोग्राफी। लिथोग्राफी वो क्या है? लिथोग्राफी मतलब चिप पर वो बेहद बारीक सर्किट का पैटर्न छापना। फिर होती है नक्काशी या एचिंग, मतलब डिजाइन के हिसाब से फालतू मटेरियल हटाना। और केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग भी, जिससे सतह एकदम चिकनी हो जाए। इन सब में केमिकल्स लगते हैं, और उन्हें हटाने, सतह साफ रखने के लिए यूपीडब्ल्यू चाहिए ही चाहिए। तो ये सिर्फ धुलाई नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया का एक इंटीग्रल हिस्सा है, कह सकते हैं। सही है। और सुनिए, जो सबसे एडवांस चिप्स बनती हैं आजकल, उनमें एक टेक्निक है इमर्शन लिथोग्राफी। इमर्शन लिथोग्राफी? हाँ, उसमें लेंस और वेफर के बीच पानी की एक पतली परत रखी जाती है। इससे लाइट को और ज्यादा सटीक तरीके से फोकस कर पाते हैं। अच्छा, पानी का ऐसा भी इस्तेमाल? जी, और इसके अलावा मशीनें गर्म हो जाती हैं, उन्हें ठंडा रखने में पानी लगता है। और क्लीन रूम्स? क्लीन रूम्स, जहां ये चिप्स बनती हैं, बिल्कुल। वो जगह हद से ज्यादा साफ रखनी पड़ती हैं। वहां के माहौल को बनाए रखने में, हवा को साफ रखने में भी पानी का रोल है। ये तो बहुत सारे इस्तेमाल हो गए। हाँ, और शायद ये जानकर हैरानी हो कि एक अकेली बड़ी एडवांस्ड चिप फैक्ट्री वो रोजाना एक छोटे शहर जितना पानी इस्तेमाल कर सकती है। क्या? एक फैक्ट्री एक शहर जितना पानी रोज? जी हाँ। ये तो वाकई बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब इसमें एआई वाला एंगल कैसे जुड़ता है? एआई के आने से पानी की इस मांग पर क्या असर पड़ रहा है? असर बहुत बड़ा पड़ रहा है। देखिए, एआई चलाने के लिए हमें पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चिप्स चाहिए, है ना? हाँ, वो तो है। तो इन एडवांस्ड चिप्स को बनाने का जो प्रोसेस है, वो और भी लंबा और ज्यादा परतों वाला होता है। जितनी ज्यादा परतें, जितने ज्यादा स्टेप्स, उतनी ही ज्यादा बार सफाई, उतनी ही ज्यादा केमिकल प्रक्रियाएं। मतलब उतना ही ज्यादा पानी? बिल्कुल। तो चिप जितनी स्मार्ट हो रही है, वो उतनी ही ज्यादा प्यासी भी होती जा रही है बनाने के लिहाज से। यानी चिप जितनी स्मार्ट उतनी ही प्यासी। वाह। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और बात सिर्फ चिप बनाने तक ही नहीं रुकती। एआई का इस्तेमाल कहाँ नहीं हो रहा। डेटा सेंटर्स में, हमारे स्मार्टफोन में, गाड़ियों में, हर जगह तेजी से बढ़ रहा है। सही बात है। तो इसका मतलब है कि हमें अरबों खरबों की संख्या में ये चिप्स बनानी पड़ रही हैं। और जब इतनी ज्यादा चिप्स बनेंगी, तो पानी की कुल मांग तो बढ़ेगी। और हाँ, एक और बात, ये जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं जो एआई मॉडल्स चलाते हैं, उनको ठंडा रखने में भी तो बहुत पानी लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये दोहरा असर है, चिप बनाने में पानी, और फिर उन चिप्स को, उन सिस्टम्स को चलाने वाले डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने में पानी। बाप रे, ये तो दोहरी मार हुई। बिल्कुल, ये दोहरा दबाव है पानी के संसाधनों पर। तो ये सब सुनने के बाद जाहिर है कुछ मुश्किलें खड़ी होती होंगी। क्या है वो चुनौतियां? चुनौतियां कई हैं और गंभीर हैं। पहली और सबसे सीधी चुनौती है पानी की कमी। पानी की कमी? हाँ, दुनिया में कई बड़ी सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां ऐसी जगहों पर लगाई जा रही हैं या लगी हुई हैं जहां पहले से ही पानी की किल्लत है, जैसे ताइवान, अमेरिका का एरिजोना, या भारत में भी कुछ इलाके हो सकते हैं। अब वहां फैक्ट्री को इतना पानी देना स्थानीय लोगों की जरूरतें, खेती, पर्यावरण, इन सब के बीच एक तनाव पैदा करता है। ये तो सीधा टकराव हो गया ना।
विकास और संसाधनों के बीच का। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चुनौती है प्रदूषण की। चिप बनाने में खतरनाक केमिकल इस्तेमाल होते हैं। इस्तेमाल के बाद जो पानी निकलता है, वेस्ट वाटर, उसे अगर ठीक से ट्रीट ना किया जाए तो वो नदियों, जमीन के पानी को प्रदूषित कर सकता है। ये पर्यावरण और इंसानी सेहत दोनों के लिए खतरनाक है। ये भी गंभीर बात है। और तीसरी चुनौती है ऊर्जा की। पानी को अल्ट्रा प्योर बनाने में और फिर इस्तेमाल के बाद गंदे पानी को साफ करने में, दोनों में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बिजली। अच्छा। हाँ, और ज्यादा बिजली मतलब ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट। अगर वो बिजली कोयले वगैरह से बन रही है तो ये तीनों चुनौतियां, पानी की कमी, प्रदूषण और ऊर्जा खपत, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। एक का हल निकालने चलो तो दूसरी पर असर पड़ता है। ये तो एक जटिल जाल जैसा लग रहा है। क्या इस जाल से निकलने के लिए कोई रास्ते, कोई समाधान भी है? कुछ हो रहा है इस पर? हाँ, अच्छी बात यह है कि कोशिशें हो रही हैं। इंडस्ट्री भी समझ रही है, सरकारें भी। एक सबसे अहम तरीका है पानी का पुनर्चक्रण और दोबारा इस्तेमाल, वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज। मतलब फैक्ट्री में जो पानी इस्तेमाल हुआ, उसी को साफ करके फिर से इस्तेमाल करना। बिल्कुल, उसे अच्छी तरह ट्रीट करके, साफ करके बार बार इस्तेमाल करना। इससे ताजे पानी पर निर्भरता कम होती है। इसमें इंडस्ट्री कहाँ तक पहुंची है? कुछ कंपनियां कर रही हैं ऐसा? हाँ, कर रही हैं। कुछ कंपनियां तो इसमें काफी आगे हैं। जैसे ताइवान की TSMC, जो दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर है, वो दावा करती है कि अपने प्लांट में इस्तेमाल होने वाले पानी का लगभग 87% तक रिसाइकिल कर लेती है। 87%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये इंडस्ट्री एवरेज से काफी ज्यादा है। इंडस्ट्री का औसत शायद अभी 40-50% के आसपास ही होगा, तो मतलब सुधार की गुंजाइश तो बहुत है अभी भी। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी पर भी काम हो रहा है। ऐसी मशीनें, ऐसे प्रोसेस जिनसे चिप बनाने में पानी कम लगे या फिर रिसाइकलिंग और आसान और सस्ती हो जाए। सरकारें भी अपनी तरफ से नीतियां बना रही हैं। जैसे भारत सरकार का जो सेमीकंडक्टर मिशन है, उसमें इस बात पर जोर है कि जो भी नई फैक्ट्रियां लगें, उनमें पानी की उपलब्धता का ध्यान रखा जाए और रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया जाए। अच्छा, ये अच्छी पहल है। और कंपनियां अब अपने वाटर फुटप्रिंट का हिसाब भी लगा रहे हैं। वाटर फुटप्रिंट, ये क्या होता है? वाटर फुटप्रिंट मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने में या कोई काम करने में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुल कितना पानी इस्तेमाल हुआ, इसका हिसाब लगाकर कंपनियां समझ पाती हैं कि पानी की सबसे ज्यादा खपत कहाँ हो रही है और उसे कैसे कम किया जा सकता है। तो ये सारे कदम जो हैं वो इस जरूरी इंडस्ट्री को सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ बनाने की कोशिश है भविष्य के लिए। तो संक्षेप में कहें तो एआई की तरक्की के लिए जो चिप्स जरूरी हैं, उनका बनना पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और ये निर्भरता हमारे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती भी है और शायद नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक मौका भी। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये छोड़ जाते हैं हम सब के लिए कि जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का और गहरा हिस्सा बनता जाएगा, क्या हम सिर्फ उसके फायदों को देखेंगे या फिर उसको बनाने की जो कीमत है, जैसे पानी की ये भारी खपत, उस पर भी उतना ही ध्यान देंगे? सवाल ये है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और हमारे जो सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके बीच हम सही संतुलन कैसे बनाएंगे? ये एक बड़ा सवाल।